अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त लगता यह है कि पाकिस्तान के ऊपर दुश्मनों ने यलगार कर दी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के कुछ इलाके और जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके हैं, जिनका बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा वो आपके सामने है, लेकिन नाज़रीन इकराम अब ये कहर नाजिल हो चुका है। पाकिस्तान ने शायद ये फैसला कर लिया है कि अब जो है वो इन्हें छोड़ना नहीं है। इस वक्त बताया जाता है कि 20 के करीब दहशतगर्द उड़ा दिए गए हैं, 20 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं और ये एक जो है ना कैलकुलेटेड कार्रवाई के दौरान जो है वो मारे गए हैं। अच्छा, ये जो 20 मारे गए हैं या जो 3 दिनों के अंदर कुल मिला के 20 दहशतगर्द कुल मिला के मारे गए हैं, ये अलग हैं। और एक और हमला किया गया है नाज़रीन इकराम, एक और हमले में मुल्क दुश्मनों को ठिकाने लगाया गया है, उनकी तादाद गिनी नहीं जा सकती है। अभी बताया जा रहा है कि बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, कितने लोग मारे गए हैं ये अभी जो है वो जानना बाकी है। यहां पर पूरी सूरत हाल को समझना बड़ा जरूरी है। आज जो मैंने आपके सामने चीजें रखनी है, आज मेरी वीडियो इस बारे में नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कितने हमने मार दिए हैं, कहां कहां पे मारे हैं। मैंने आज आपको ये बताना है कि ऑपरेशन कहां कहां पे हो रहा है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स अहम हैं। ये जितनी सूरत हाल चल रही है, जितने दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, बहुत सारी सवालात होंगे आपके जहन में, कंफ्यूजन्स होंगी कि एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज जिसने ये वीडियो पूरी देख ली, मुझे उम्मीद है कि उसकी तमाम तरह कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, आज में 4 हमने जो है ना वो फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहला फैक्टर हमने डिस्कस करना है टीटीपी एंड बीएलए अलायंस फैक्टर। बताया यह जा रहा है कि टीटीपी और बीएलए ने आपस में किसी ना किसी तरीके से इत्तेहाद किया है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए इंडियन अखबारें भी इस बारे में लिख रही हैं और बहुत सारी अखबारें इसमें लिख रही हैं कि हो सकता है कि टीटीपी मदद फराहम कर रही है, और इसके बारे में हामिद बीर साहब ने भी लिखा है। आप उनके नजरियात से इख्तलाफ करें, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि उनका एक तजुर्बा है जो कि वो रिपोर्टिंग खासतौर पर इस तरह के मौकों पर करते रहे। खैर, उनका एक भी पॉइंट ऑफ व्यू है। आज सबसे पहले हमने टीटीपी और बीएलए अलायंस फैक्टर को डिस्कस करना है। दूसरा फैक्टर नाज़रीन इकराम ईरान फैक्टर को डिस्कस करना है, जो कि बहुत जरूरी है। चाइना फैक्टर को डिस्कस करना है और अहम तरीन अफगान तालिबान के फैक्टर को डिस्कस करना है। तो ये 4 इंतहाई अहम चीजें हैं जो आज हम नक्शे की मदद से समझने वाले हैं। सो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आपको ये सारी सिचुएशन समझ आ गई तो आपको आपके ज़हन में कुछ सवाल बाकी नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ मैप्स रखना चाहता हूं, कुछ नक्शे रखना चाहता हूं, जिनसे आपको अंदाजा होगा कि असल गेम चल क्या रही है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, ये नक्शा देखें। सबसे पहला हमला, अगर आपको याद हो, जो बड़ा हमला हमने तस्वुर किया, इससे पहले भी छोटी मोटी कार्रवाइयां होती नहीं, जो सबसे बड़ा हमला हुआ वो हुआ केच के अंदर। ये केच आप देख रहे हैं। केच में जो सबसे अहम तरीन चीज थी जो इस हमले में हमें पता चली, वो ये थी कि केच एक सरहदी इलाका है जिसकी सरहद ईरान के साथ लगती है। आप इस बात को जहन में रखिएगा। फिर अगली बात क्या हुई, ये आप मैप देखिए। अगला हमला होता है पंजगोर में और नोशकी में। पंजगोर भी एक सरहदी इलाका है और नोशकी भी एक सरहदी इलाका है। आप इस बात को ज़हन में रखिए और आप ये देखिए कि जनाबे वाला, इन तमाम तर कार्रवाइयों में जहां पर हमने ये देखा कि दुश्मन यहां से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, या दुश्मन अफगानिस्तान से आ रहा है, वो आके हमेशा सरहदी इलाके को हिट कर रहा है। ये आप बात ज़हन में रखिएगा। आगे चल के मैं बताता हूं कि ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं। अब आप एक और मैप देखिए नाज़रीन इकराम। ये मैप, ये कुरम एजेंसी है। आप देखिए कि पाकिस्तान के नक्शे में जो हमें ये थोड़ा सा इलाका आगे बढ़ा हुआ नजर आता है, और ये आप कुरम एजेंसी देख रहे हैं। एक हमला यहां पे हुआ है और बताया जाता है कि यहां पर 5 पाकिस्तानी जवान शहीद हो गए इस कुरम एजेंसी के इलाके में। और कुरम एजेंसी भी एक सरहदी इलाका है। ये जो तीनों हमले हैं, ये चारों, जैसे ये केच का है, जैसे ये पंजगोर का है, या नोशकी का है और कुरम एजेंसी का है, ये सरहदी इलाकों में किए गए गो के वो 3 हमले जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो बलूचिस्तान वाले थे, उनकी जिम्मेदारी बीएलए और बीएलएफ ने कबूल की। और ये जिम्मेदारी है जो अफगान सॉइल है, यानी कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होके जो कुरम में नाज़रीन इकराम वहां से फायरिंग हुई। अब बात समझिए, असल में लग ये रहा है कि सरहदी इलाकों को टारगेट इसलिए किया जाता है कि सरहद से दुश्मन आए और यहां पर हमला करे और हमला करके वापस भाग जाए।
यहां पर रहने की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ठिकाने बनाने की उनके पास स्पेस बची नहीं है। तो एक बात तो आप इसमें भी जो है वो तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान ने कम से कम इन्हें यहां रहने के काबिल नहीं छोड़ा है। अब आ जाते हैं इनके अलायंस का जो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐन मुमकिन है। वजह यह है नाज़रीन किराम, इनके अलायंस की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इससे पहले बीएलए और बीएलएफ जितने हमले करते रही है, ये किस तरह से हमले करते थे, ये टारगेटेड कार्रवाइयां करती थी। किसी को टारगेट करके मार दिया, कहीं पे बम धमाका करना भी है तो किसी सड़क किनारे किसी मोटरसाइकिल में लगा के जो है वो, ये जो इंसगामी तर्ज के हमले, और इंसगामी तर्ज का हमला मैंने आपको बताया था कि आप खुद कुछ जैकेट पहनते हैं, आप आ जाते हैं, आपके पीछे जो है वो एक रॉकेट लॉन्चर वाली एक लेन होती है और आप इंसगामी तर्ज का हमला करते हैं। ये जो इंसगामी तर्ज के हमले हैं, ये बीएलए और बीएलएफ कभी भी नहीं करती रही। ये इंसगामी तर्ज का हमला हमेशा ये टीटीपी के लोग, अलकायदा के लोग करते रहे हैं और आईएसआईएस के लोग भी करते हैं। तो हमें यह लगता है, और ये इंडियन अखबारें भी लिख रही हैं, बहुत सारे और लोग भी लिख रहे हैं, कुछ एनालिस्ट भी बता रहे हैं जैसे कि हामिद मीर, हमें यह लगता है कि शायद इंतजामी तर्ज पे दो मुख्तलिफ सोचों वाले लोगों ने, यानी कि बीएलए और बीएलएफ ने जो है वो इत्तेहाद कर लिया है और यहां पर जो है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक बात यहां पे समझिएगा, पाकिस्तान, अब आप में से सवाल पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान यहां पे क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने सबसे पहला काम जो नाज़रीन किराम किया है वो इनके महफूज ठिकानों को तबाह कर देना है। ये कितनी देर सरहदों से आके हमला कर सकते हैं, आप सोच के देखिए। आप एक लहर तो लेके आ सकते हैं, आप एक जो है वो मैं मान लेता हूं कि आप एक पंच तो मार सकते हैं, आप गुरिल्लावार हमला तो, लेकिन आप लंबी जंग नहीं लड़ सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि इस तरह की लहर जो है वो लंबी तौर पे चले, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके ठिकाने यहां पर पाकिस्तान में रहे नहीं है। सो बीएलए, बीएलएफ और ये जो है वो आप यूं समझिएगा कि आपस में कोऑर्डिनेट करके करें। एक और चीज मैं आपको बताऊं, अब ये हुआ ये कि ये छुपकर भागने में मजबूर हैं। अब बेशक वो टीटीपी के लोग हैं, बेशक जो है वो अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन ये छुपकर भागने में मजबूर है। इसकी मिसाल देता हूं, इसकी मिसाल नाज़रीन इकराम, ये जो अला नूर दहशतगर्द है, ये बुरके में भागता हुआ पकड़ा गया है। आप ये तस्वीर देखिए, यहां पे आपको लगेगा कि बुरके में एक खातून खड़ी है, आपको लगेगा कि बुरके में एक खातून को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन नहीं। अगली तस्वीर देखिए, ये बुरके के अंदर दहशतगर्द है, ये बुरके के अंदर दहशतगर्द है जिसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाल देखिए और ये बताया जाता है ये भी एक कमांडर था। अब इसकी एक मैं पुरानी तस्वीर दिखाता हूं, ये दरमियान में खड़ा और इसके इर्द गिर्द लोग बंदूकें लेके खड़े हैं। तो समझ जाइए कि हालात तो इतने तंग कर दिए गए हैं, कहर इतना नाजिल कर दिया गया है कि ये लोग इस तरह से भागने पे मजबूर हैं। अब आ जाते हैं जरा हम ईरान फैक्टर के ऊपर कि ईरान का फैक्टर क्या है। देखिए, ईरान फैक्टर भी इसमें बहुत अहम तरीन है। जितने सरहदी इलाके बलूचिस्तान के ईरान के साथ लगते हैं, वहां से एक तंजीम है, ये सिस्तान बलूचिस्तान, इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं, ये सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है। यहां पर मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जैसे कि अल अदल है जो यहां पर जो काम कर रही है, इसी तरह से बीएलए है। ये बीएलए और अल अदल दोनों की सेक्ट भी एक है, सोच भी एक है, तो ये आपस में बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं। अब यहां पर अगर हमले होते हैं और यहां पर पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है, तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं इसका ईरान को फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान ये सब कुछ करवा रहा है, मेरा बिल्कुल मानना ये नहीं है, क्योंकि ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, ईरान ये नहीं करवा रहा, लेकिन यहां पर इंस्टेबिलिटी का फायदा ईरान को होता है। अब ये हो सकता है, ये मुमकिन है कि ईरान आयरन हैंडेडली यहां पर निपट नहीं रहा। ये जो लोग हैं ईरान, उनको जो है ना उसने खुला हाथ दिया हुआ है, फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप जो कुछ जो है वो दिल कर ले। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूं। देखें, अगर ग्वादर टू ये सी पैक रूट जो है वो अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो चीन का ध्यान ऑब्वियसली ईरान की तरफ जाएगा और ईरान के साथ इनके मुआहदात में मौजूद हैं। इसकी एक मिसाल पिछले दिनों में एक ऑफिशियल ने बात की, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो जरा 10-12 सेकंड की वो वीडियो है। आइए वो वीडियो देखते हैं, इससे आपको बात समझने में मजीद आसानी होगी कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। वॉच दिस वीडियो। Shabahar, no problem. It's better than they use it, not to use it. It's better than they use it, and we are encouraging them, especially for the Balochistan of Pakistan, that is necessary. तो आपने ये वीडियो देखी, इसमें आपने ये देखा कि ईरानी ऑफिशियल ये कह रहा है कि चीन को चाहिए, यहां पर देखें पाकिस्तान में तो रोज बम धमाके होते हैं
और जो हमारा चाबहार वाला रूट है ये ज्यादा सिक्योर है, यहां पर बम धमाके नहीं होते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि यहां पर ईरान ने हाथ हौला रखा हो। ईरान ये नहीं करवा रहा, ईरान इनके पीछे नहीं है, लेकिन ईरान इनसे सख्ती से निमट नहीं रहा। ये ज़हन में रखिएगा, ईरान को सख्ती से निमटने की जरूरत है। गो के एक ट्वीट आप देख भी रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में मौजूद ईरान की एम्बेसी है उसने ट्वीट किया कि हमारी फोर्सेस हाजिर हैं और हम पाकिस्तान से कांटेक्ट में और हम इन चीजों को देख रहे हैं। अब आ जाते हैं जरा चीन के फैक्टर के ऊपर। क्योंकि इमरान खान का दौरा चीन था, क्योंकि ये जो लहर आई है ना तेज, आप बहुत सारे सवाल आ गए हैं कि क्या मतलब जिस तरह से हमारे लोगों को ये शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरह से हम इनके जो है वो 20-22 लोगों हमने 3 दिनों में उड़ा दिए हैं, तो लगता तो ये है कि ये एक खुली जंग शुरू हो चुकी है। नहीं नाज़रीन इकराम, इससे पहले आपने इस बात को भी ज़हन में रखना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन गए और अब वो रशिया में जा रहे हैं। तो जब वो चीन जा रहे हैं तो ये एक इंप्रेशन देना जरूरी था कि आपका सी पैक महफूज नहीं है, इसलिए पर्टिकुलरली उन इलाकों के ऊपर हमला किया, केच, पंजगूर, नोशकी, कि जहां से कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो आपके सी पैक का बनता है, ताकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है वहां पर चीन के अंदर इनका एक इंप्रेशन अच्छा ना जाए और चीनी डर जाए कि हमारा सी पैक यहां पर महफूज नहीं है। तो ये ऐन मुमकिन है कि ये हुआ हो और ये इस तरह की बात जो है वो वहां पर की गई हो, नंबर 1। नंबर 2, एक और बात समझिएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि अब जो चूंकि रशिया भी जा रहे हैं, तो अगर इंस्टेबिलिटी किसी मुल्क में हो तो उसके वज़ीर-ए-आज़म की उतनी रिस्पेक्ट होती नहीं है। इसलिए इस बात को जो एजेंसीज हैं, जो बैरूनी एजेंसीज यहां पे इन लोगों को सपोर्ट करी हैं, उन्होंने इसको तेज करने की कोशिश की होगी। अब आगे कहानी समझिए जनाब, आपने ये फैक्टर भी समझ लिया, ईरान फैक्टर भी आपको समझ में आ गया, चीन फैक्टर भी समझ में आ गया। अब मैं जरा अफगान तालिबान फैक्टर की बात करूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, पिछले कुछ अरसे से यह हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ लोगों को टारगेट करके कुछ नामालूम हीरोज ने मारा। वो कौन थे वल्लाह खुदा मैं नहीं जानता, जो भी थे पाकिस्तान के हक में तो अच्छा हुआ ना। देखें जनाब, खालिद बल्ती मारा गया, रफीउल्लाह मारा गया, मौलवी मरजान मारा गया। कुछ लोग हैं जो लोगों को ढूंढ के मार रहे हैं और वो उन लोगों को मारा जा रहा है जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं। ऐसा ही है। अब इन लोगों को, जिन लोगों को मारा जा रहा है, इससे हुआ क्या कि टीटीपी और अफगान तालिबान के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो रहा है। अब टीटीपी ये समझती है कि ये अफगान तालिबान की मर्जी से ये लोग पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज आके यहां पे मार रही हैं। हालांकि मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, मैं ऑफिशियली इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं। तो अब अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करवाने के लिए टीटीपी ने एक कार्रवाई की, कुरम एजेंसी वाली। ये जो कुरम एजेंसी वाला मैंने मैप आपको दिखाया कि इन्होंने अफगान साइल को इस्तेमाल करके कुरम एजेंसी के अंदर, यानी कि पारा चनार के ऊपर, पारा चनार जिसका जो है ना वो कैपिटल है, यहां पर जो है उन्होंने हमला किया जिसमें 5 जवान शहीद हुए। अभी यहां पे बताया जाता है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में इनको बड़ा नुकसान पहुंचाया, अच्छे खासे लोग यहां पर मारे गए हैं। क्योंकि इसके साथ पख्तिया लगता है, पख्तिया सूबा, तो यहां पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जाने की इजाजत नहीं है। यहां पर जो है वो आप ओपनली जा नहीं सकते, पता नहीं, इसलिए अंदाजा नहीं है कि उस साइड पे कितने लोग जो है वो मारे गए हैं, कितनी बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन वहां पर भी एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिस वजह से अभी की एक लहर जो है वो हम महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान एक बड़ा पंच मार रहा है और हमने इन तमाम फैक्टर्स की जो है ना वो तारें काटने का फैसला पाक फौज ने किया हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे ये जो स्पार्क आपको नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल जो है वो ठुस हो जाएगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।